चूरू जिले में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के मॉडल पर उस तौर पर विकसित किए जा रहे 16 पीएम श्री स्कूलों का 10वीं बोर्ड परिणाम उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। करोड़ों के बजट और आधुनिक सुविधाओं के बावजूद कई स्कूलों का रिजल्ट औसत से भी नीचे रहा और इसी पर हमने खास रिपोर्ट बनाई है। आइए देखते हैं। चूरू जिले की 16 पीएम श्री स्कूल के 10वीं का बोर्ड का परीक्षा परिणाम बेहद कमजोर रहा है, या यूं भी कह सकते हैं कि आशा के अनुरूप नहीं रहा। इन स्कूलों में क्वालिटी सुधारने के लिए अलग से 2 करोड़ का बजट भी दिया जाता है, लेकिन शिक्षकों का अभाव कहीं ना कहीं इनके परीक्षा परिणामों पर बड़ा असर छोड़ रहा है। चूरू में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के मॉडल के तौर पर विकसित किए जा रहे 16 पीएम श्री स्कूलों का 10वीं बोर्ड परिणाम उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। करोड़ों के बजट और आधुनिक सुविधाओं के बावजूद कई स्कूलों का रिजल्ट औसत से भी नीचे रहा, जिससे पूरी योजना की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे हैं। पीएम श्री योजना के तहत इन स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशाला और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं से लैस करने के लिए प्रति स्कूल करीब 2 करोड़ रुपए यानी कुल लगभग 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बुवालका बालिका और यूनियन क्लब बालिका राजल देसर जैसे स्कूलों का प्रदर्शन भी औसत ही रहा। खास बात यह है कि कमजोर रिजल्ट देने वाले स्कूलों में 3 बालिका विद्यालय भी शामिल हैं। जांच में सामने आया कि कई पीएम श्री स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के पद खाली हैं। बागला स्कूल में 2nd ग्रेड के सभी 5 पद और व्याख्याताओं के 22 में से 9 पद खाली हैं। रतन नगर में 8 व्याख्याता पद रिक्त हैं, जबकि अन्य स्कूलों में भी विज्ञान, गणित और हिंदी जैसे अहम विषयों के शिक्षक नहीं हैं। चूरू का औसत परिणाम 87% से आगे नहीं बढ़ा। 16 में से सिर्फ 4 स्कूल ही 100% परिणाम दे पाए। राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विश्वविद्यालय में 42 विद्यार्थी पास हुए। 75 में से सिर्फ 42 विद्यार्थी पास हुए, परिणाम मात्र 56%। रतनगर के HP बुधिया स्कूल का रिजल्ट 63.63% रहा। सुजानगढ़ के कनोई बालिका स्कूल में परिणाम 73% रहा। कई पीएमश्री स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के पद खाली हैं। बागला स्कूल में 5 पद और व्याख्याताओं के 9 पद खाली हैं। रतनगर में 8 व्याख्याता पद खाली हैं। अब ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि संसाधनों के साथ साथ योग्य स्टाफ का होना जरूरी है, अन्यथा केवल भवन और सुविधाएं शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधार सकती। धीरवास, बड़ा तारानगर, हमीरवास, खंडवा और सीतसर के पीएम श्री स्कूलों ने लगातार 2 साल 100% परिणाम देकर ये साबित किया है कि पर्याप्त स्टाफ और सही शैक्षिक माहौल मिलने पर बेहतर नतीजे संभव हैं। शिक्षक संघ शेखावत के जिला अध्यक्ष विजय पोटलिया का कहना है कि पीएम श्री स्कूलों को सफल बनाने के लिए खाली पदों पर तुरंत शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रधानाचार्य या जिला स्तर के अधिकारियों को अस्थायी नियुक्ति का अधिकार दिया जाना चाहिए। वहीं जिन स्कूलों का प्रदर्शन खराब रहा, उनसे जवाब मांगा जाएगा। मामले में सीडीओ डॉक्टर संतोष महर्षि ने कहा कि कमजोर परिणाम वाले स्कूलों की समीक्षा की जाएगी। संबंधित सीबीओ और प्रधानाचार्यों से कारण पूछकर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। हर ब्लॉक में 1-1, 2-2 पीएम श्री विद्यालय खोल रखे हैं और ये प्रयोग के तौर पर शुरू किया है और आने वाले समय में मेरे को लगता है कि ये प्रयोग बड़े स्तर पर होने वाला है। इसके माध्यम से इनमें जो शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है, जो खाली पद है वहां पर संविदा के कार्मिक रखे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि संविदा के कार्मिक, मेरे को नहीं लग रहा कि जो उनको कक्षा में करना चाहिए था वो करने में समर्थ नहीं रहे हैं और यही मुख्य कारण लगता है मेरे को। नियमित वेतन श्रृंखला के जितने भी शिक्षक हैं उन तमाम सरकारी विद्यालयों का परिणाम आप चाहे किसी भी विद्यालय का उठा के देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से शानदार परिणाम मिलेगा। देखिए, जो पीएमश्री स्कूल है उसमें शुरू करने का जो मकसद था वो ये था कि उसमें गुणवत्ता में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, उसको अधिकतम सुविधा दी जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर जो स्टाफ की कमी रही, विशेषकर रूप से जो अध्यापक है वो उपलब्धता न होने की वजह से जो रिजल्ट है उसमें गिरावट आई। चूड़ा स्कूलों में अधिकांश स्कूलों का रिजल्ट जो है अच्छा रहा है, लेकिन कुछ एक स्कूल है जिनका रिजल्ट 80% से कम रहा है।
उसका विशेष कारण यदि आप पूछना चाहें तो वैसे तो काफ़ी प्रयास किया था, राज्य सरकार ने काफ़ी सहायता दी थी, लेकिन कुछ एक टीचर्स के पोस्ट खाली होने के कारण से वो क्वालिटी नहीं आ पाई जो हम अपेक्षा करते थे। इसलिए जो भी रिजल्ट आए उसकी समीक्षा भी करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि अच्छा करें। पीएम श्री स्कूलों की मौजूदा स्थिति साफ संकेत देती है कि सिर्फ बजट और आधुनिक सुविधाएं शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता, नियमित मॉनिटरिंग और मजबूत शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक अपेक्षित परिणाम मिलना मुश्किल है। चूरू से गजेंद्र सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।